देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बड़ी यूनिक बात है। मैंने देखा साइन इंडिपेंडेंट टर्म है, कोस पूरा इंडिपेंडेंट है। अगर मैं साइन को टी लेट करता हूँ तो कोस डी टी बन जाता है, अगर मैं कोस को टी लेट करूँ तो साइन डी टी बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कई तरीके से करके दिखाऊंगा। हमने इसमें क्या करा, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएशन करा हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, एंगल ऐसे ही। अब यहाँ का हो चुका है, अब आगे बढ़े, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए आएगा, डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये डी एक्स इधर इंटू में पहुँचेगा, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स, और जो ये ए है, मैं इस ए की मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इस ए को उधर पहुँचा दिया। तो जहाँ पर भी डी एक्स, तो जहाँ पर भी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा हो, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा हो, इस पूरे को मैं डी टी बता सकता हूँ। तो इस पूरे की बजाय मैं जब डी टी लिखूँगा तो 1/a मैंने बाहर लिख लिया, ये मैंने टी लेट करा है, ये वाली टर्म मेरी पूरी डी टी में कन्वर्ट हो गई है। अब टी का इंटीग्रेशन टी के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, नीचे ए चल ही रहा है प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो कहलाएगी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। पर किसी बच्चे ने अगर कोस को टी लेट करना चाहा तो यहाँ पे, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट टर्म है, लेट कोस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी लेट करा और उसने डिफ्रेंशिएशन कर दिया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कोस का आ जाएगा जी माइनस के साइन, कोस का करने के बाद अब एंगल का करेंगे तो ए आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर जाएगा तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू ए, मैं इधर डी टी के नीचे ले गया, ये माइनस मेरी ज़रूरत नहीं है, इस माइनस को भी उधर ले गया। तो अब मुझे पता चला कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/a डी टी। इस कोस को हमने टी लेट कर रखा है, टी का करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन प्लस सी, टी का करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, -1/a चल रहा है उसको मैंने लगा दिया। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या है, माइनस कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a प्लस सी। दिस इज योर आंसर। देखो ये तरीका भी बिल्कुल सही है, आंसर कुछ और आ रहा है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, आंसर कुछ और आ रहा है। पर अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, ज़रूरी थोड़े ही है। देखो इस एक्सरसाइज में पता है क्या दिक्कत आएगी आपको, इस एक्सरसाइज में आपको ये दिक्कत आएगी कि आप ना ये नहीं पहचान पाओगे। अच्छा, जब आप 7.1 कर रहे हो, आपको पता है 7.1 में किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जब 7.2 कर रहे हो तो आपको पता है टी लेट करना है, बस टी लेट करते रहोगे। जब 7.3 में आओगे, 7.3 की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेंगी, आप उन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते रहोगे। जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते रहोगे कि दिस एक्सरसाइज फॉलो दिस प्रॉपर्टी। पर जब आपके पास एक मिक्स क्वेश्चन दे दिया जाएगा तब आप ये कैच करना नहीं समझ पाओगे, ये कैच नहीं कर पाओगे, ये समझ नहीं पाओगे कि ये किस प्रॉपर्टी से होगा। इतने सारे टाइप हो जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है उस टाइम। आपको एक्सरसाइज करते वक्त इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगेगा, मिक्स क्वेश्चन में से कोई एक उठा के दे दिया तब आपको इंटीग्रेशन हार्ड लगेगा। अब यहाँ पर मेरी समझ से ये प्रोडक्ट थी ना, ये प्रोडक्ट थी, मुझे प्रोडक्ट हटानी थी क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं है अभी कोई। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, वो ये देख लेते हैं कि पिछली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्या, क्योंकि आपको नहीं पता ना कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, किस एक्सरसाइज से आ जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, वही देखते हैं साइन भी है कोस भी है, एंगल एक जैसा। अगर 2 भी होता तो ये तो प्रॉपर्टी बन रही थी, अगर 2 भी होता तो ये प्रॉपर्टी बन रही थी। आपने 11th क्लास में पढ़ी थी साइन 2x की प्रॉपर्टी, वो होती है 2 sin x cos x। ये दोनों एंगल सेम होते हैं, इसका हाफ हो जाता है और यहाँ पे 2 फिक्स है, ये आता ही आता है, ये वाला 2 नहीं आता, यहाँ 2 आना ही आना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में 2 अवेलेबल कर दो, ऐसे 2 लगा दो और बाकी ये और ये आपके पास है, तो आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो। तो मुझे 2 की नीड है, मुझे इसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए 2 चाहिए। तो मैंने इसमें 2 से इंटू 2 से ही डिवाइड कर दिया, मैंने लिख दिया 2 से इंटू 2 से ही डिवाइड। अब मुझे दिखाई दिया साइन कुछ एंगल कोस वही एंगल 2 भी है, तो ये तो फिर तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, साइन और एंगल का डबल।
अब मैं इसका डबल करूँगा तो 2ax प्लस 2b लिख सकते हो आप dx। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बची जो आपको टी लेट करना पड़े, प्रोडक्ट या डिवाइड हटाने के लिए आपको कुछ लेट करना पड़े, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं बची है। सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है, सिंगल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2ax प्लस b। अब मैं इस एंगल का डिफरेंशिएशन करूंगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इसका इंटीग्रेशन करा माइनस कोस आया। अब इस एंगल का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इनटू में नहीं, डिवाइड में, बस इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा नीचे, 2ax का 2a आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये 2 पहले से ही चल रहा है, प्लस c। आपका रिजल्ट हुआ माइनस कोस 2ax प्लस 2b अपोन में 4a। आप ये मत सोच लेना इस 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप, ये एंगल में है, ये पूरे के डिवाइड में है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। प्लस c, दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि आपका बस माइंड कैसे काम करता है, क्या प्रॉपर्टी पकड़ता है। आप टी लेट करके कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को हटाने के लिए किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो। आपने साइन लेट करा कुछ और आंसर आया, कोस लेट करा कुछ और आंसर आया, 11th क्लास की प्रॉपर्टी लगाई तो कुछ और आंसर हुआ। तीनों ही सही माने जाएंगे, आपका पैटर्न सही होना चाहिए। आप किस प्रॉपर्टी से कर रहे हो, प्रॉपर्टी पैटर्न सही होना चाहिए।